नमस्कार दोस्तों। आज गीता में कृष्ण कर्मयोग के बारे में बताते हैं। कर्म योग की शुरुआत के लिए वो यह कहते हैं कि जो फल है, कर्म से जो फल मिलता है उसकी आशा, उसकी कामना उसकी कामना को ख़त्म करने के लिए कहते हैं। कामना ना उठे, वो केवल संसार की कामनाओं से मुक्त होने की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि संसार से की कामना से मुक्त होने की जो हमारी छिपी हुई कामना होती है, जो स्वर्ग को पाने की कामना या फिर भगवान श्री को पाने की कामना होती है, उससे भी मुक्त होने को, यानी कि केवल संसार की कामना से नहीं अपितु कामना मात्र से मुक्त होने को कृष्ण कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के सहारे समझते हैं। उदाहरण यह है कि हम जब रास्ते पर चल रहे होते हैं, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु अगर रास्ते पर गिर जाती है तो हम तत्परता से तुरंत ही उस वस्तु को उठाकर उस व्यक्ति के हाथ में रख देते हैं। हमारे भीतर बहुत अधिक कामना नहीं होती है, हम घर से सोचकर नहीं निकले थे कि हम आज इस व्यक्ति की मदद करेंगे और इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, परंतु यहाँ पर भी कामना हो सकती है, धन्यवाद की कामना, जो कि मन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से छिपी हुई थी। कुछ पा लेने की कामना, उससे सम्मान पा लेने की, उससे धन्यवाद पा लेने की कामना। और इससे मुक्त होने का केवल एक ही समाधान है कि यदि हमने किसी भी व्यक्ति की मदद की और उसके बाद में तुरंत के तुरंत वहाँ से मुड़कर आगे बढ़ गए, उसके बाद में ध्यान लगाया और देखा कि क्या मेरे मन में धन्यवाद की कामना भी उठ रही है, क्या उस व्यक्ति से कुछ मिल जाने की आशा है, आप समझेंगे कि हाँ, मेरे अंदर वह कामना उठ रही है, मैं चाहता हूँ कि इससे कुछ मिल जाए, सम्मान ही मिल जाए। जैसे ही आप उसको देख लेंगे, वो कामना अपने आप विलीन हो जाएगी। यह एकमात्र रास्ता है इससे मुक्ति का। और हम एक और कहानी के माध्यम से यह समझ भी लेते हैं कि कामना रहित कर्म संभव भी है, अपितु नहीं। यह अकबर और तानसेन की कहानी है। अकबर रोज दरबार में तानसेन के द्वारा संगीत को सुना करते थे, परंतु वह उनसे पूछते थे कि तुम इतने अच्छे संगीतकार हो, इतना अच्छा वीणा बजाते हो कि तुमसे ऊपर मुझे कोई भी नहीं दिखता है। तानसेन थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तो धूली मात्र भी नहीं हूँ। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे सिखाया है, उनके मैं चरणों के समक्ष बैठ पाऊँ, इतना मैं बन पाऊँ, यही मेरे लिए बहुत होगा। तो अकबर ने कहा कि मेरी उनसे मिलने की आशा है, यदि वे जीवित हैं तो उन्हें जल्दी से मेरे समक्ष ले आओ। तानसेन ने बोला कि यही समस्या है कि उन्हें कोई भी इच्छा नहीं है उनके अंदर, इसलिए वो किसी के भी समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। वो केवल रात को 3 बजे जब उनका मन करता है, जब उन्हें सच में इच्छा होती है, तब वे संगीत बजाते हैं, यानी वीणा बजाते हैं। तो इतना बड़ा महाराज, पूरे भारतवर्ष पर राज करने वाला अकबर तानसेन के साथ छुपके से उनके पास पहुंचा और छुप छुप के ही उन्होंने
तानसेन के गुरुदेव का संगीत वीणा वादन सुना। अकबर अश्रुपूर्ण धारा से बह उठे और उसके बाद वे वापस आए तो उन्होंने तानसेन से कहा कि तानसेन, क्या तुम इस प्रकार का वीणा नहीं बजा सकते? तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम अपने गुरु जैसा नहीं बन सकते? तो तानसेन ने एक उत्तर दिया कि आप मुझसे वीणा को बजवाते हैं और मेरे अंदर कामना होती है, मेरे अंदर कुछ पाने की इच्छा होती है, इसलिए मैं वीणा बजाता हूँ। परंतु उन्होंने अपने जीवन में, अपने लाइफ में कुछ पा लिया है, इसलिए वो वीणा बजाते हैं, इसलिए उसमें परम आनंद होता है। जो वीणा बजाता है वह उसके लिए योग होता है और जो उसे सुनता है वो आपकी तरह अश्रुपूर्ण ढंग से आनंद में बह जाता है। धन्यवाद।